फिर से वेलकम करता हूँ सभी को आज के एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 को कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें करने के लिए बोला गया है कि 4 क्वेश्चंस हैं, उनमें 2 लीनियर इक्वेशंस का पेयर है और हमें ये बताना है कि क्या ये जो पेयर है ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। मतलब अगर कंसिस्टेंट हुआ तो मतलब क्या होगा, एटलीस्ट एक सोल्यूशन होना चाहिए कंसिस्टेंट होने के लिए, और अगर कोई भी सोल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट होगा। तो कैसे पहचानोगे कि कैसे सोल्यूशन एक है या फिर एक से ज़्यादा है या फिर कोई सोल्यूशन नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे इस वाले इक्वेशंस के साथ। करने के बाद हमें A1 A2 मिल जाएगा, B1 B2 मिल जाएगा, C1 C2 मिल जाएगा। ठीक है, अभी इनका रेशियो हम करेंगे। रेशियो करने के बाद रेशियो हमने किया, देखो रेशियो हमने किया, करने के बाद हमें दिखा कि सारे के सारे रेशियोज़ का जो वैल्यू है वो हाफ़ के बराबर है, मतलब 1/2 के बराबर है। तो सारे के सारे रेशियोज़ बराबर है। तो अगर सारे के सारे रेशियोज़ बराबर है तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस का ये कंडीशन है। और हमें पता है कि कोइंसिडेंट लाइंस के इंटरसेक्शन कहाँ कितने सारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं या फिर इंटरसेक्शन कहाँ पर होता है। तो आप बोलोगे कि कोइंसिडेंट लाइंस इनफाइनाइट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो एक सोल्यूशन होगा, और यहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट हो रहा है, मतलब क्या, इनफाइनाइट सोल्यूशंस होंगे। ठीक है, और इनफाइनाइट सोल्यूशन का होना मतलब क्या कि एक से ज़्यादा होना। ठीक है, और एक से ज़्यादा होना मतलब क्या, एक से ज़्यादा होना मतलब कॉन्सिस्टेंट। इसलिए हैंस द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज़ कॉन्सिस्टेंट बिकॉज कोइंसिडेंट लाइन्स है, और कोइंसिडेंट लाइन्स का इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है, मतलब एक से ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसको फिर ग्राफिकली प्लॉट भी करने के लिए बोला है, सोल्यूशन फाइंड करने के लिए बोला है। अभी सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, बहुत इजी है। इस वाले इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करो, इस वाले इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करो। करने के बाद यहाँ से हमें ये दिखता है, देखो इसका भी कोऑर्डिनेट बराबर है, इसका भी कोऑर्डिनेट बराबर है। तो क्या होगा, एक ही लाइन बनेगा। मतलब दिख तो रहा है कि एक लाइन है, लेकिन एक्चुअली एक के ऊपर एक है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा बिकॉज 2D है। अगर 3D होता तो दिखता। तो 2D है इसलिए ये हमें लग रहा है कि एक ही लाइन है, नहीं 2 लाइन से एक के ऊपर एक है। ठीक है, अभी हमें पता है कि इस 2 इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। ठीक है, तो अभी क्योंकि इनका और इसका क्या है, बराबर है, इसका और इसका सॉल्यूशन बराबर है। मतलब कि अगर मैं x के जगह पर 5 बिठाता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर दोनों इक्वेशन में, तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। और अगर y की जगह पर 0 बिठाता हूँ दोनों इक्वेशन में, तब भी दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होंगे। देखो कैसे, इसमें 5 बिठाया, इसमें 0 बिठाया, 5 + 0 5, इसमें 5 बिठाया, इसमें 0 बिठाया, तो 2 × 5 कितना 10, और 2 × 0 0, तो 10 + 0 10। ठीक है, तो देखो दोनों ही इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। वैसे ही अगर मैं x की जगह पर 0 बिठाऊंगा और y की जगह पर 5, तब भी हमें दिखेगा कि ये सेटिस्फाई हो चुका है और ये भी सेटिस्फाइड हो चुका है। ठीक है, मतलब कि जो वैल्यू हम यहाँ पर लेंगे वही वैल्यू यहाँ पर भी होगा, देख सकते हो आप। और इसका होने का रीज़न क्या है, होने का रीज़न ये है क्योंकि ये कोइंसिडेंट लाइन्स है, और कोइंसिडेंट लाइन्स हर एक इनफाइनाइट पॉइंट्स पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। इसलिए हर एक पॉइंट, ठीक है, जो दोनों लाइंस में कॉमन है, देखो यहाँ पर भी ये लाइन है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट, तो हर एक पॉइंट ही क्या होगा, इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा। हर एक लाइन, सॉरी हर एक पॉइंट, यहाँ पर भी ये भी सॉल्यूशन होगा, ये भी सॉल्यूशन होगा, ये भी एक सॉल्यूशन होगा, है ना। इसलिए हमने क्या किया, तो देखो अभी देखो ये वाला पॉइंट भी सॉल्यूशन होगा 0,5, और 5,0 भी क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है, बिकॉज भाई इन कोइंसिडेंट लाइन्स है, और कोइंसिडेंट लाइन्स इनफाइनाइट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, अच्छा तो सिंस द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन्स, हैंस दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो बहुत सारे सोल्यूशन हैं। ठीक है, हम तो नहीं पता कितने सोल्यूशन है, बहुत सारे हैं, इसलिए हमने मेंशन हमने नहीं किया कि सोल्यूशन एग्जैक्टली कौन सा होगा। ठीक है ना, इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो कुछ भी हो सकता है,
ये वाला भी सोल्यूशन हो सकता है, ये भी सोल्यूशन हो सकता है, इसमें और भी अगर आप पॉइंट्स ले तो तब भी सोल्यूशन होगा, ठीक है ना। ओके, तो समझे क्या क्या समझे कि ये कोइंसिडेंट लाइन है और कोइंसिडेंट लाइंस का इन्फिनिट सोल्यूशन होता है, और हमने इसको ग्राफिकली प्रूव भी कर दिया, मतलब ग्राफिकली हमने ऑब्टेन भी किया सोल्यूशन को कि इन्फिनिट सोल्यूशन होगा ग्राफिकली, ठीक है। अभी रोमन टू में फिर से वही करो, दो इक्वेशंस को, इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन 2 मानो, दोनों को कंपैरिजन करो। करने के बाद A1 A2 B1 B2 सबका वैल्यू निकाल लो, फिर रेशियो करो। रेशियो करने के बाद क्या दिखा कि A1/A2 का रेशियो तो B1/B2 के बराबर था, लेकिन C1/C2 के रेशियो के बराबर नहीं था। अभी बराबर नहीं है तो ये कौन सा वाला कंडीशन है, पैरेलल लाइन्स वाला कंडीशन है ये, अगर आपको याद हो तो ये पैरेलल लाइन वाला कंडीशन है। और पैरेलल लाइन्स क्या कभी मीट करते हैं या फिर इंटरसेक्ट करते हैं, क्या नहीं करते हैं, मतलब नो सोल्यूशन, क्योंकि 0 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करना मतलब क्या, 0 सोल्यूशन, मतलब नो सोल्यूशन, ठीक है। सो देयरफॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज़ इनकॉन्सिस्टेंट, क्योंकि कोई भी सोल्यूशन नहीं है, एक भी सोल्यूशन नहीं है या फिर कोई भी सोल्यूशन नहीं है, इसलिए इनकॉन्सिस्टेंट। अगर एक भी सोल्यूशन होता तो कॉन्सिस्टेंट होता, ठीक है। इसके बाद ये तो इजी था। अभी बोला है कि क्योंकि सोल्यूशन नहीं है तो हम ग्राफिकली कैसे निकालेंगे कि सोल्यूशन होगा, क्या सोल्यूशन होगा इसका, है ना, इसलिए। फिर रोमन 3 करो, रोमन 3 में फिर से वही करो, वही इक्वेशन दोनों को कंपैरिजन करो, A1/A2 का वैल्यू निकालो। निकालने के बाद अभी देखो रेशियो बराबर किसका क्या होता है। तो हमने क्या किया है, A1/A2 B1/B2 किया, तो देखो सरासर देख सकते हो कि A1/A2 का रेशियो और B1/B2 का रेशियो बराबर नहीं है। और ये कंडीशन किसका है, अरे भाई ये कंडीशन इंटरसेक्टिंग लाइन्स का कंडीशन है। और इंटरसेक्टिंग लाइन्स का कितने सोल्यूशंस होते हैं, वन एंड ओनली वन सोल्यूशन, मतलब यूनिक सोल्यूशन होता है, वन एंड ओनली वन सोल्यूशन होता है। और सोल्यूशन है, कितने हैं, एटलीस्ट एक तो है, मतलब क्या होगा, कॉन्सिस्टेंट होगा, ठीक, क्योंकि सोल्यूशन है, कितने हैं वो मैटर नहीं करेगा, लेकिन है तो एक, एटलीस्ट तो एक है, इसलिए कॉन्सिस्टेंट है, ठीक है। सो देयरफॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉन्सिस्टेंट। अभी ग्राफिकली हमें ऑब्टेन भी करना पड़ेगा सोल्यूशन क्या है इन दोनों इक्वेशंस का, तो भाई वैसे ही करो, इक्वेशन से x को इस तरफ रखो, y को इस तरफ लेके जाओ, x को इस तरफ रखो, y को इस तरफ लेके जाओ, बक्सा बनाओ, बक्सा बनाने के बाद ये पुट करो, वैल्यूज़ पुट करने के बाद एक कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमें। अब इस कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ में प्लॉट करो, तो प्लॉट करने के बाद हमें क्या दिखा कि दोनों जो इक्वेशंस हैं उनका जो लाइन है जो फॉर्म हो रहा है वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स फॉर्म हो रहा है। और हमें क्या बताएं कि इंटरसेक्टिंग लाइन सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर इंटरसेक्ट करते हैं, और उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वही होगा इक्वेशन का, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन, ठीक है। विश्वास नहीं होता तो देखो x/2 y/2 पुट करके देखो, यहाँ पर 2 तो 2 4, 4 + 2 6, 6 - 6 0, फिर यहाँ पर 4 × 2 8, 8 - 2 × 2 4, तो -4 कितना, -8, 8 - 8 कितना 0, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और ये एकमात्र सोल्यूशन है, मतलब एकमात्र x और y का वैल्यू है जो अगर दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे तो सोल्यूशन मिलेगा हमें, वरना और दुनिया में और कोई वैल्यू नहीं है जो अगर हम दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो ग्राफ आप देख सकते हो भाई, एकदम ईजी है, इतना टफ नहीं है, इसलिए मैं इसको ऑलरेडी करके रखा है, जो इंपॉर्टेंट है वो करूँगा मैं, ठीक है। तो चलिए भाई रीज़न देख सकते हो, सिंस द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग लाइन्स, द लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट इज़ 2,2, ठीक है। जिस पॉइंट पर इन्होंने इंटरसेक्ट किया है उसका कोऑर्डिनेट ही होगा सोल्यूशन, तो हैंस सोल्यूशन इक्वल टू 2,2, ठीक है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज़ 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, मतलब लेंथ और ब्रेथ निकालो। तो क्वेश्चन में गिवन है कि जो लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है, तो हमने क्या किया, विड्थ को मान लिया x, लेंथ को मान लिया y, क्योंकि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है तो दो वेरिएबल्स हमें लेने पड़ेंगे, ठीक है। अभी लेंथ हमें पता है, ब्रेथ हमें पता है, तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होगा 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब 2 × y + x। अभी क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन में क्या बोला है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का हाफ, तो पेरीमीटर का हाफ मतलब क्या, हाफ इंटू पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या है 2 × y + x, तो हाफ इंटू 2 × y + x, सो 2 कैंसिल, सो इक्वल टू 36,
तो y प्लस एक्स इक्वल टू 36, यहाँ से y को लिख दो यहाँ पर, x को उस तरफ भेज दो। अभी इसका बक्सा बना लो, बक्सा बनाने के बाद वैल्यूज पुट कर लो, ठीक है। करने के बाद और एक क्वेश्चन है इसमें, और एक पार्ट है इस क्वेश्चन का, देखो उसमें बोला है कि लेंथ जो है वो ब्रेथ से 4 ज़्यादा है। अभी 4 ज़्यादा मतलब क्या कि ब्रेथ में अगर हम 4 को ऐड करेंगे तो हमें लेंथ के बराबर वैल्यू मिलेगा, ठीक है। मतलब लेंथ का जो वैल्यू है, जो L है, वो ब्रेथ में अगर हम 4 मीटर प्लस करेंगे तब जाके हमें लेंथ का वैल्यू मिलेगा। सो लेंथ है y, इसमें ब्रेथ है x, तो x में 4 ऐड किया तो लेंथ का वैल्यू y मिलेगा, ठीक है। तो लेंथ है y, ब्रेथ है x, तो ब्रेथ के साथ 4 प्लस किया तो लेंथ मिल गया, ठीक है। अभी इसका भी बक्सा बना लो, बक्सा बनाने के बाद पुट करो वैल्यूज़, करने के बाद 2 कोऑर्डिनेट हमें मिल चुके हैं। अभी हम प्लॉटिंग करेंगे, ठीक है। 26,10 इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चालाकी करेंगे। कैसा चालाकी, देखते जाओ। चालाकी करेंगे, चालाकी करेंगे। तो इसको थोड़ा सा ऊपर, इसको थोड़ा सा इस तरफ, इसको थोड़ा सा इस तरफ, इसको थोड़ा खींचेंगे और फिर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लगते हैं इसको थोड़ा सा इस तरफ लाते हैं, इस तरफ, ओके। चलिए अभी क्या करेंगे, 26 है, ठीक है। तो हमने क्या किया, स्केल को हमने 2 यूनिट ले लिया, मतलब ऐसा ऐसा ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, ये 12 है, ये 14 है, ये 16 है, ये 18 है, ये 20 है, ये 22 है, ये 24 है, ये 26 है। तो हमने क्या किया, 2 यूनिट करके लिया, 2 4 6 8 10 ऐसे करते करते लिया, ठीक है। और फिर वाई एक्सिस पे भी ऐसे ही लिया, 2 करके यूनिट लिया, ताकि हमें ज़्यादा पॉइंट्स लिखने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। तो ये 4 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 एंड 26, ठीक है, हो गया। अच्छा, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ज़रूरत तो नहीं है इतना लंबा करने का, इसको और भी छोटा, बस, ठीक है भाई। इसको भी हमने 2 4 करके लिया है, 2 4 6 8 10 करके, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अभी प्लॉटिंग करते हैं, 10,26 मतलब x एक्सिस में 10, मतलब ये वाला, ये 10, और y एक्सिस पे 26 मतलब 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26, ओके। तो अभी मैं रफ़ कर रहा हूँ, ठीक है, आपको इसको उठाना नहीं है, ये वाला जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ इसको उठाना नहीं है, ठीक है। ये रफ़ कर रहा हूँ मैं, ताकि हमारा जो पॉइंट है एकदम परफेक्टली मैच करे, एकदम यहाँ से स्ट्रेट होना चाहिए। आई नो स्ट्रेट नहीं है लाइन, कर दूंगा स्ट्रेट मैं इसको, बस। तो कहाँ पर जाके मीट करेगा, ये यहाँ पर जाके मीट करेगा। चलो भाई, यहाँ पर हमारा पॉइंट हो गया है। अभी 2 लाइन्स को हटा देते हैं। तो ये है 10,26, ओके, 10,26। अभी दूसरा है 26,10, तो 26 से यहाँ पर 12 14 16 18 20 22 24 25 26, ओके। तो यहाँ से, और 10 कहाँ पर है, 10 है यहाँ पर, है ना। इसको थोड़ा सा ऊपर होगा, थोड़ा सा ऊपर, बस ए बिट ऊपर, और फिर यहाँ से ए बिट यहाँ पर, है ना। चलिए भाई, फिर यहाँ से ये स्ट्रेट होगा, अच्छा ठीक है। तो पॉइंट जो होगा वो यहाँ पर होगा, एकदम इसके बीच में, ओके। अभी लाइन्स को हटा देते हैं। तो ये है हमारा 26,10 वाला पॉइंट, ठीक है, 26,10 वाला पॉइंट। अभी हमें चाहिए 0,4, मतलब यहाँ पर 0,4, मतलब यहाँ पर इसके ऊपर, ठीक है। 0,4 वाई एक्सिस पर, और दूसरा पॉइंट क्या है, 0,-4, ओके। 0,-4 मतलब 2 पॉइंट्स करके लेना पड़ेगा हमें यहाँ पर।
तो ये है हमारा 0,-4, सॉरी 0,-4 बोला या फिर -4,0। अच्छा -4,0, ठीक है, -4,0। अभी लाइंस को जॉइन कर लेते हैं। यहाँ से ये वाला स्ट्रेट जाएगा, ये एकदम ऐसा जाएगा, ऐसा, ओके, और ये थोड़ा सा इस तरफ आएगा मिडल से, हाँ ठीक है। अच्छा, अभी दूसरा लाइन होगा ऐसा, यहाँ से पास होकर यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, है ना। चलिए भाई, यहाँ से इंटरसेक्ट करने के बाद थोड़ा सा इसको इधर सेट करेंगे ताकि एकदम अच्छा सा हमें मिल जाए आंसर, ठीक है, परफेक्ट जगह पर इंटरसेक्ट करें, ठीक है, ओके। अब देखते हैं कहाँ पर इंटरसेक्ट किया है। जहाँ पर इंटरसेक्ट किया होगा वही होगा हमारा सोल्यूशन। तो ये इक्वेशन कौन सा था? ये इक्वेशन था y = 4x वाला लाइन, है ना। ये है y = 4x, सॉरी x + 4 का लाइन, और ये है y + x = कितना भाई, ये 36 वाला लाइन, ओके। अच्छा, अभी जहाँ पर इन्होंने इंटरसेक्ट किया है वही होगा सॉल्यूशन। दिस इज़ नथिंग बट द सॉल्यूशन। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 12, 14, 16, क्या है ये, 18 और ये 20, आई गेस 20 के साथ है ना ये, हाँ 20, और यहाँ पर ये 12, 14 और ये 16, ओके 16 है ये, ठीक है। देखो भाई, मेरा स्केल इतना अच्छा नहीं होगा, आई नो, क्योंकि फ्री हैंड है ना। तो ये 20 कितना था? 12, 14, 16, 18, 20, 16,20, ओके 16,20। तो ये है हमारा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या? x का वैल्यू यहाँ पर 16 मिल जाएगा और y का वैल्यू यहाँ पर 20 मिल जाएगा, ओके। अच्छा, x को हमने क्या माना था? x को हमने ब्रेथ माना था, है ना। तो हैंस ब्रेथ इक्वल टू x इक्वल टू कितना था? 16 मीटर लिख दो। और लेंथ क्या था? y माना था हमने, और y का वैल्यू कितना मिला हमें? 20 मीटर। तो आप देख सकते हो कि जो लेंथ है वो ब्रेथ में अगर हम 4 प्लस करेंगे तब जाके मिलेगा, है ना। हाँ भाई, तो हमारा आंसर ठीक है एकदम, ठीक है। ये है हमारा आंसर। तो हमने कहाँ पर चालाकी की? हमने यहाँ पर 2 यूनिट्स करके लिया। 2 यूनिट्स लेने से हमारा जल्दी हो गया। अगर हम 1 यूनिट लेते तो भाई पता नहीं कितना लंबा हो जाता ये पॉइंट्स लेना, ठीक है ना। थोड़ा बहुत चालाकी हमने किया। अच्छा भाई, चालाकी तो हो गया। अच्छा, अभी क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = 2x + 3y - 8 = 0. Write another linear equation in 2 variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines and coincident lines. तो देखो क्या बोला गया है कि एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, एक इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, ये वाला। हमें दूसरा ऐसा इक्वेशन बनाना है जिससे कि अगर हम a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 के रेशियो करेंगे तो हमें ऐसा कंडीशन मिलना चाहिए, a1/a2 ≠ b1/b2, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, ठीक है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। तो मुझे बताओ कि ऐसा हम क्या करें, ऐसा क्या इक्वेशन बनाए जिससे कि हमें इंटरसेक्टिंग लाइन्स मतलब a1/a2 ≠ b1/b2 वाला क्राइटेरिया मिले। तो मैं बोलूँगा कि भाई इसके साथ a2 जो होगा वो बराबर मत करो, और इसके साथ जो b2 होगा वो बराबर मत करो। मतलब मेरे मर्जी से एक लिख देता हूँ। सपोज 5x - 7y
प्लस 11 इक्वल टू 0। अभी देखो A1 क्या है 2, A2 क्या है हमने लिखा 5, ठीक है ये वाला 5, B1 क्या है 3 और B2 क्या है -7। तो इनका अगर हम रेशियो करते हैं तो हमें देखने को मिल रहा है कि दोनों बराबर नहीं है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो हो गया हमारा इक्वेशन एक। ऐसे भाई लाखों करोड़ों इनफाइनाइट हो सकते हैं, ठीक है इक्वेशंस ऐसे। मैंने ये लिखा, आप कुछ और भी लिख सकते हो, ठीक है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने ये लिखा तो ये ठीक है आंसर होगा ये। अभी आप कुछ और भी लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। बस क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये क्राइटेरिया होना चाहिए इंटरसेक्टिंग लाइन्स की वजह से। लाइन्स का ये क्राइटेरिया होता है ना। अभी पैरेलल लाइन्स के क्या करेंगे, हाँ पैरेलल लाइन्स का क्राइटेरिया याद करो, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 के साथ, लेकिन C1/C2 के साथ बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसा इक्वेशन बनाएंगे जिससे कि ये और ये बराबर हो इसका, और दूसरा इक्वेशन का जो A2 है। अच्छा तो क्या करेंगे कि मान लेते हैं हमने लिखा 4x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो A1 क्या है 2, A2 क्या है 4, B1 क्या है 3, B2 क्या है 6, C1 क्या है -8, C2 क्या है -7। अभी A1/A2 करेंगे 2/4 आएगा मतलब हाफ, और B1/B2 करेंगे 3/6 आएगा ये भी हाफ, मतलब A1/A2 बराबर है। लेकिन C1/C2 करेंगे तो -8 माइनस माइनस कैंसिल होकर 8/7 आएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 1/2। सो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 हो गया। तो ये इक्वेशन पे हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। आपकी मनपसंद कुछ भी लिख सकते हो आप, लेकिन क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा आपको कि एज पैरेलल लाइन्स का क्राइटेरिया क्या था वो आपको फॉलो करके इक्वेशन बनाना है आपको। आपके दिल से बना सकते हो, आपके दिमाग से बना सकते हो, आपकी मर्जी है ये, ठीक है भाई। रोमन 3 कोइंसिडेंट लाइन्स। अभी कोइंसिडेंट लाइन्स होने के लिए क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे रेशियोज बराबर करने पड़ेंगे हमें, है ना। तो क्या मान लेते हैं, चलो इसको मान लेते हैं, अच्छा इसको मान लेते हैं 10x प्लस 15y माइनस 40 इक्वल टू 0। अभी देखो A1 क्या है, A1 है हमारा 2, A2 है हमारा 10, B1 है हमारा 3, B2 है हमारा 15, C1 क्या है -8, C2 क्या है -40। तो A1/A2 करेंगे तो 2/10 मतलब 1/5, ठीक है। B1/B2 करेंगे तो 3/15 मतलब 1/5, और C1/C2 करेंगे तो -8/-40 माइनस माइनस कैंसिल, 8/40 कितना होता है 1/5। तो सारे के सारे रेशियोज बराबर हैं, और ये बराबर होते कब है, जब कोइंसिडेंट लाइन्स का क्राइटेरिया होता है, मतलब कंडीशन होता है, ठीक है। मतलब हमारा जो इक्वेशन है, ठीक है, वो एकदम सटीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है ओके। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कुछ ऐसा होगा, ठीक है। आपकी मर्ज़ी से आप कर सकते हो, आप कोई सा भी एक इक्वेशन ले सकते हो, लेकिन क्राइटेरिया फॉलो करके लेना है आपको, ठीक है, कंडीशन फॉलो करके आपको लेना है, दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, वेरी सिंपल क्वेश्चन, देख लेते हैं क्या है गिवन। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस, ओके। पहले इस इक्वेशन से ग्राफ ड्रॉ करूँगा, फिर डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दिस लाइन एंड एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। ओके बहुत आसान है, आई गेस मैंने इसको करवाया था पहले भी एग्जाम एक्सप्लेनेशन के वक्त, देख लेता हूँ अगर करवाया है तो नहीं, ऐसा टाइप का करवाया है। देखो, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ दिस एंड शेड द रीजन बाउंडेड बाय दिस एंड एक्स एक्सिस एंड फाइंड द एरिया ऑफ द शेड रीजन। हाँ भाई ऐसा टाइप का कराया है, फिर एक बार करा देता हूँ, ठीक है, चिंता वाली बात नहीं है। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन है, आराम से करेंगे। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ, पहला इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0। तो क्या करेंगे, x को इस तरफ रखेंगे और y को उस तरफ भेज देंगे तो y माइनस 1, बक्सा बना लेंगे, बक्सा, ठीक है भाई। और यहाँ से x और y का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना। y का वैल्यू अगर 0 देते हैं तो x का वैल्यू -1, और x का वैल्यू 0 देंगे तो y का वैल्यू ओनली 1,
ठीक है। अच्छा, तो एक कोऑर्डिनेट मिल गया -1,0 और 0,1। अभी दूसरा इक्वेशन पे नज़र देते हैं। 3x + 2y - 12 = 0। फिर x को इस तरफ रखेंगे, बाकी सबको उस तरफ भेज देंगे। 12 - 2y / 3। अभी 2 पॉइंट्स लेंगे। x है, ये y है। अच्छा, y का वैल्यू अगर मैं 0 देता हूँ तो x का वैल्यू 4 आएगा, और x का वैल्यू अगर 0 देता हूँ तो क्या आएगा देख लेता हूँ। ये इधर आएगा, फिर इस तरफ आएगा, तो ये माइनस हो जाएगा 6। x का वैल्यू आ जाएगा 6, सॉरी y का वैल्यू आ जाएगा 6 अगर x का वैल्यू 0 होता है तो ये 2 पॉइंट्स। अभी क्या करेंगे, प्लॉटिंग करेंगे जो हम करते आए हैं। ये चलिए ये वाला कलर से करते हैं। आई गेस इट इज स्ट्रेट। यप, 0,6 है ना, तो इसको थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा बिकॉज 0,6 है, और कुछ नहीं चाहिए। बस अभी प्लॉटिंग करते हैं। -1,0 मतलब ये वाला पॉइंट, -1,0, और फिर 0,1 मतलब ये वाला पॉइंट। ठीक है, 0,1। ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इसका। लाइन, एक्चुअली ग्राफ भी कह सकते हो, लाइन भी कह सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, इतना एक्यूरेट तो होगा नहीं मेरा, आई नो, इतना एक्यूरेट तो होगा नहीं। अच्छा, तो ये वाला जो लाइन है, ये कौन से वाले लाइन का इक्वेशन है, सॉरी कौन से वाले इक्वेशन का लाइन है, x - y + 1 = 0 वाला। ठीक है, अब इस वाले इक्वेशन का लाइन प्लॉट करते हैं। 4,0 मतलब यहाँ पर होगा 1 2 3 एंड 4, यहाँ पर 4,0, और फिर 0,6 मतलब यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर 6। ठीक है, 0,6। चलिए तो प्लॉट कर देते हैं, सिंपल सी बात है, आराम से प्लॉट कर देंगे, चिंता वाली कोई बात नहीं है। इसको एकदम मिडल से पास करवाएंगे, इसको भी एकदम मिडल से पास करवाएंगे, और हमारा हो गया ये। ठीक है भाई, हो गया। अभी इसको थोड़ा सा इस तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, चलिए भाई, अब तो हमारा ये हो चुका है। अब इस वाले लाइन का इक्वेशन लिख देते हैं, जो कि है 3x + 2y - 12 = 0। अभी क्वेश्चन में बोला गया है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस एंड द x एक्सिस। मतलब कि ये जो ट्राइंगल फॉर्म हुआ है, अभी देखो बोला है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस। अच्छा, अभी बाउंड्री क्या क्या है, बाउंड्री है x एक्सिस, पहला याद रखो क्योंकि बाउंडेड बाय x एक्सिस बोला है। ठीक है, x एक्सिस एक बाउंड्री है, फिर अभी ये वाला लाइन का बाउंड्री ये, और ये वाला लाइन का बाउंड्री है। तो कौन सा वाला ट्राइंगल की बात करेंगे, ये वाला ट्राइंगल की बात करेंगे। हमेशा याद रखो, अगर x एक्सिस बोलता है तो x एक्सिस बाउंड्री, अगर y एक्सिस बोलता तो y एक्सिस बाउंड्री होता, और ट्राइंगल वाला होता ये, ट्राइंगल ये होता अगर y एक्सिस बोलता। और क्योंकि x एक्सिस बोला है तो बाउंड्री ये होगा, और इसके बाउंड्री ये वाला ट्राइंगल। तो इस वाले ट्राइंगल के वर्टाइसेस मतलब क्या, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं हम A, इसको मान लेते हैं B, और इसको मान लेते हैं C। तो A का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो 2 3 और ये 2, अच्छा 2,3 है ना, 2,3। तो इसका कोऑर्डिनेट है 2,3। तो वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है, क्या क्या है, A जो कि है 2,3, फिर B क्या है -1,0, और C क्या है 4,0। ठीक है, बस अभी हमें शेड कर देना है भाई, शेडिंग वेडिंग तो होती रहेगी, ऐसे करके शेड कर दो, बस हो गया हमारा शेडिंग। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो है कुछ ऐसा है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, आसान सा आंसर है इसका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये है आंसर्स, और ये हमने शेडिंग वेडिंग कर देने के बाद हमारा ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.2 और कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 आई होप आपको इजी लगा होगा, बिकॉज इसमें अभी एरिया निकालने की बात नहीं है, सिर्फ शेड करना है हमें और सिर्फ वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स हमें बताने हैं, ठीक है। आसान था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।